बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटा एक्सरसाइज 1.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 1.6 पे जाने से पहले इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशंस का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशंस उसने जनरल फॉर्म बताई है उसकी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y कुछ भी लिख लें इज इक्वल टू 2। लीनियर इक्वेशन से मुराद ऐसा जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या हो, 1 हो। देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल x और y है, तो वेरिएबल की पावर क्या है, 1। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी क्या पावर होती है, 1। ठीक है, ये देखिए वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब कहता है कि लीनियर ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो मेथड है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक है क्रैमर रूल। कितने मेथड हैं, दो मेथड है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक है क्रैमर रूल। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड स्टार्ट लेंगे और सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह क्रैमर रूल सीखेंगे और क्रैमर रूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, एक्सरसाइज 1.6। ये देखें एक्सरसाइज 1.6 पहला कहता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सारे क्वेश्चन करें यहाँ तक और फिर क्रैमर रूल से करें। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमें वैल्यू गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 3 2 3, फिर माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 और प्लस लिखना लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। 2 3 माइनस 2 और प्लस 2। ठीक है, अब साथ में ये तो मैट्रिक्स क्लोज हो गया, साथ में ये एक्स वाई दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, क्या लिखेंगे, एक्स वाई। उसके बाद हमारे पास ये इज इक्वल में क्या है, 4 और 6, इसे भी लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। लिखने के बाद इस पूरे को हम लिखते हैं क्या, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बता रही हूँ मैं आपको। इस पूरे को क्या नाम देना है, ए का। इस पूरे को नाम देना है एक्स का, कैपिटल एक्स का, और इस पूरे को नाम देना है बी का। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि ये पूरा ए के इक्वल है और ये पूरा कैपिटल एक्स के इक्वल है और ये पूरा क्या है, बी के इक्वल है। ठीक है, अब एक्स इधर आ गया और ए इधर आके क्या हो गया, ए इनवर्स बी। जैसे हम कर रहे होते हैं ना कि एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो गई। मैट्रिक्स में जब करते हैं तो एक चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ए इन्वर्स होगी डिवाइड ही, जब ऊपर जाएगी पावर, जैसे 1/a तो ए इसकी पावर, ए मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड में 1/a आना था ना, तो ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए की पावर -1। ए की पावर 1 है ना, जब ऊपर जाएगी तो ए की पावर -1 आ जाएगी और साथ में बी आ जाएगा। अब इसको हमने नाम दे देना है 1 का, इसको नाम दे देना है 1 का। अब देखें कि इसमें हमें ए इन्वर्स चाहिए, क्या चाहिए, ए इन्वर्स। और लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला बताया, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एडजॉइंट भी, ए का ही डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का ही एडजॉइंट चाहिए। ए हमारे पास है, ए हमारे पास है, तो ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, इधर साइन लगाया, इधर अप्लाई कर दिया डिटर्मिनेंट। 2 2s आर 4 और माइनस का फार्मूले का माइनस, और 3 2s आर 6। यहाँ पे देखिए 2 2s आर 4 माइनस माइनस प्लस, 3 2s आर 6, 6 और 4 10। ए डिटर्मिनेंट भी लिया गया। फार्मूले में पुट करने के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए, तो एडजॉइंट ले लिया, ए का एडजॉइंट लिया। जॉइंट कैसे लेते थे, इनकी जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। ठीक है, जो फार्मूला है ए इनवर्स का, उसमें वैल्यूज पुट की, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की, और साथ में ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 10, वो पुट कर दिया। तो 10 जो है वो सबके नीचे डिवाइड होगा, 2/10, 2/10 -3/10, 2/10।
ठीक है, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करते आए हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5, 2 1/5, 1/5 और -3/10, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा तो इसलिए इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1। हमें 1 किसको नाम दिया था, 1 इसको नाम दिया था। ठीक है, x इज इक्वल टू a इनवर्स 1, हमारे पास यही है ना, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स का भी आपने आंसर निकाला है, ये वाला a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, साथ में b है, b मल्टीप्लाई हो रहा है तो b हमारा क्या है, हमने सबसे पहले लेट क्या किया था, b को 4 और 6, b हमारा क्या है 4 6, तो b की वैल्यू लिख दी 4 6। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है इस वाले कॉलम को, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से, फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम से। 1/5 मल्टीप्लाई 4 प्लस दरमियान में प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6 -3/10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6। अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा है 4/5 प्लस 6/5 -12/10 प्लस 6/5। दरमियान में प्लस है तो एलसीएम आ जाएगा, 5 एलसीएम आ गया। 5 1 ज़ार 5, 4 प्लस 6। इसी तरह एलसीएम यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया 10। ठीक है, 10 1 ज़ार 10 और माइनस का 12, 5 2 ज़ार 10 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 और 6 10/5 और प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल हो गया 0/10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 और 0। अब देखें ये जो x है हमें पीछे लेट किया था, ये x किसके इक्वल है, x और y के, तो इसका मतलब जो x स्मॉल x है उसका आंसर क्या है 2, और जो कैपिटल x है उसका आंसर क्या आया, जो कैपिटल नहीं है सॉरी, जो स्मॉल y है उसका आंसर क्या है 0। x का 2 आंसर आया और y का आंसर क्या है 0। हमने सोल्यूशन ही फाइंड करना था, सोल्यूशन हमारा आ गया है x2 y 0। आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अच्छे से समझ लेना है। जब आपको एक क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाएगी बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है, और इसका 5th पार्ट देख लेते हैं, थोड़ा हट के था इस बाकियों से। तो वैल्यूज़ वैसे ही लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई, वैसे ही हमने ए की वैल्यू 3 -6 -2 4 और एक्स वाई और 4 7 बी, ये एक्स ए हो गया, ये एक्स हो गया और ये बी, सारा कुछ वैसे ही किया है। और एक्स इधर आ गया ए इनवर्स बी और ए इनवर्स का फार्मूला यहाँ तक यानी वैसे ही किया जैसे हम पहले करते हैं। फिर हमने ए जो हमारा था, हमें ए इनवर्स चाहिए ना, ए का डिटर्मिनेंट लेना, ए का डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर क्या है 0। और जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट सिखाया था मैंने तब एक बात कही थी, अगर तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, अगर तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब 0 ही आ गया, जब हम इधर 0 पुट करेंगे तो वो तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, मैंने समझाया था ना आपको। तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, जब इन्वर्स का ही आंसर नहीं आएगा तो हम इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। तो फिर जब आंसर 0 आ जाएगा तो आपने लिखना है हैंस इन्वर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट, के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। ये जो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, जब इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्स की वैल्यू इधर पुट नहीं होगी तो हम एक्स में एक्स वाई की वैल्यूज़ कैसे निकाल लेंगे। ठीक है ना, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अच्छे से समझ के आपने, इसके 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, आपने वो सारे जो है ना वो अच्छे से करने हैं। ठीक है, कहीं से भी प्रॉब्लम हो आए आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।